ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसलिए पोस्ट किया जा रहा है। और वीडियो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी शनि देव की नीच दृष्टि लगातार पड़ रही है। प्रत्येक लगन के जातकों पर कहीं ना कहीं पर ये नीच दृष्टि पड़ रही है। और साथ में शनिदेव अस्त भी हैं, न्याय के देवता अस्त हो चुके हैं। और अब इसके बाद बृहस्पति देव, जिनका अभी मिलन जो है शुक्र के साथ चल रहा है। देखिए, दोनों ही गुरु हैं। और बृहस्पति देवता जो है के घर में जब शुक्र देवता जाते हैं मीन में, तो बृहस्पति देवता उनका आदर सम्मान करने के लिए उनको उच्च राशि प्रदान कर दिए हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो शुक्र ग्रह होता है वो मीन में उच्च का होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर बृहस्पति देवता का आमंत्रण आया है, क्योंकि बृहस्पति देवता अपने घर में आमंत्रण जो होता है, सामान्यतः किसी के घर में कोई जाता है और खुद वो भी उपस्थित हों, तो एक बहुत बड़ा डिस्कशन होता है। देखिए, आप लोगों को एस्ट्रोलॉजिकली जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये तो एक रफ तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है, अतिथि आ रहा है, आप उसका मान सम्मान कर रहे हैं। और उसके बाद आपके बीच में डिस्कशन हो रहा है। लेकिन ये जो डिस्कशन है वो आम लोगों के बीच में नहीं हो रहा है। ये जो डिस्कशन हो रहा है वो दो गुरुओं के बीच में हो रहा है। और एक दैत्य गुरु है और एक देव गुरु है। तो दोनों के बीच का डिस्कशन। और 28 मार्च, डेट नोट कीजिएगा, 28 मार्च वो डेट होगा जहां पर देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाएंगे। देखिए, आने वाला संकट बहुत बड़ा है, आप इसको मानिए ना मानिए। जब ये संकट आएगा एक्चुअली मैं सभी के सामने, एक दिन आप भी इसको एक्सेप्ट कीजिएगा कि आने वाला समय खतरनाक क्यों। लगभग लगभग सारे ज्योतिषी एक ही गणना कर रहे हैं कि शनि की नीच दृष्टि है, क्योंकि गोचर में क्या हो रहा है, यही स्थिति बन रही है। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कोई भी गलत बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर स्थिति निश्चित रूप से खराब बन रही है। और स्थिति में और ज़्यादा परेशानी होगी। 3 फेज़ में मैंने इसको डिवाइड किया है। पहला फेज़ जो है 28 मार्च से लेकर लगभग 27 अक्टूबर तक का होगा, या 22 अक्टूबर तक के आसपास का होगा। यहाँ पर बृहस्पति देवता अस्त रहेंगे। और बृहस्पति देवता अस्त रहने के बाद सूर्य भी अपने उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। अभी तो ये कुंभ में है, पहले मीन में प्रवेश करेंगे। और जब ये मीन में प्रवेश करेंगे, जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं 28 मार्च का, उस समय ऑलरेडी बृहस्पति देवता जो रहेंगे वो उनकी जो उपस्थिति रहेगी सूर्य के साथ ही होगी। सूर्य मीन में रहेंगे। और जब भी मीन में सूर्य रहते हैं तो कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। कोई भी अच्छे कार्य, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, विवाह, इन सभी चीज़ को अच्छा नहीं माना जाता है। और ये भी 1 मास का जो समय रहेगा वो खतरनाक है। और परेशानी क्या होगी, ये पहला फेज है जिसमें बृहस्पति देवता अस्त है। देखिए, कोई ग्रह अस्त होता है सामान्यतः, जैसे हम कहते हैं कि चंद्रमा अस्त है, तो चंद्रमा केवल एक ही घर का मालिक है। राहु केतु तो छाया ग्रह है, सूर्य सभी को अस्त करते हैं, कभी अस्त नहीं होते। लेकिन बाकी जितने भी ग्रह हैं उनको 2-2 घर दिया गया है, और कुछ भाव के कारक भी होते हैं। लेकिन बृहस्पति देव 2 भाव के मालिक तो हैं, मीन के भी हैं, धनु के भी हैं, और साथ में 5 इम्पॉर्टेंट भाव, 5 ऐसे भाव। पहला भाव फाइनेंस का, परिवार का, धन का, उस भाव के मालिक हैं, यानी द्वितीय भाव के। फिर पंचम भाव के मालिक हो जाते हैं, नवम भाव के मालिक होते हैं, दशम भाव के मालिक होते हैं, एकादश भाव के मालिक होते हैं। तो ये धीरे धीरे क्या होगा, पहले तो ये होने वाले हैं अस्त, उसके बाद धीरे धीरे ये आगे बढ़ेंगे। और 22 अप्रैल को ये राशि परिवर्तन करके मेष में पहुंच जाएंगे। और वहां पर शनि की नीच दृष्टि भी पड़ेगी। राहु के साथ गुरु चांडाल दोष का भी निर्माण होगा। और उस समय सूर्य की भी उपस्थिति वहीं पे हो जाएगी। एक प्रकार से देखा जाए, कुछ टाइम ऐसा आएगा जहां पर सूर्य देवता, बृहस्पति देवता,
इसके अलावा यहाँ पर राहु की उपस्थिति, शनि की तीसरी दृष्टि और साथ में केतु की सातवीं दृष्टि और बुध ग्रह की उपस्थिति होना, 6 ग्रहों की युति होगी। और ये 6 ग्रहों की युति एक बार पुनः विस्फोटक योग का फॉर्मेशन करेगी। कई जगह जहाँ पर अर्थक्वेक आए थे उसके बाद अब अलग जगह पर एक त्राही यहाँ पर मचने वाला है और गुरु देवता का जो अस्त होना है वो एक स्टार्टिंग फेज है कि आफ्टर डिस्कशन विद वीनस यानी दोनों गुरुओं का आपस में डिस्कशन हो गया है कि कोई परेशानी हो रही है, अब वो उसका समाधान निकालने के लिए निकाल चुके रहेंगे और उस समय फिर स्थितियां जो समय है उसको कोई रोक नहीं सकता है, तो ग्रह की मोशन भी लगातार मूव होगी। इसके बाद ये पाप कर्तरी योग में भी आ जाएंगे। जब ये पाप कर्तरी योग में आएंगे, वैसे भी देखा जाए मीन में है तो एक तरफ से जो कुंभ का शनि और एक तरफ से राहु जो बैठा, पाप कर्तरी योग ऑलरेडी बना हुआ है। पाप कर्तरी योग के बाद जब पहले अस्त रहेंगे और साथ में पाप कर्तरी योग भी बनेगा, उसके बाद गुरु चांडाल दोष बनेगा और ये लगभग 30 अक्टूबर तक रहेगा। तो 30 अक्टूबर तक गुरु और राहु का जो युति बनने वाला उस पर नीच शनि की दृष्टि पड़ेगी, तो निश्चित रूप से प्रत्येक लगन पर इसका अलग अलग प्रभाव होगा। तो सामान्यतः देखते हैं किस पर क्या प्रभाव होगा। और मैं ये बता रहा हूँ ये सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है, बहुत तगड़ा बदलाव होगा। और अगर आप लोगों ने इस क्रिटिकल पीरियड पर ध्यान नहीं दिया तो बहुत नुकसान होगा। कुछ ही राशि ऐसे बन के आ रही है जहाँ पे लोगों को फ़ायदा ज़्यादा होगा, लेकिन इसी बीच में नए वायरस का प्रवेश कर जाना, इसी बीच में नई प्राकृतिक आपदाओं का आना और साथ में एक प्रकार से कहा जाए तो स्थिति जो रहेगी अर्थव्यवस्था को भी लेके, क्योंकि बृहस्पति अर्थव्यवस्था के भी मालिक माने जाते हैं और साथ में ये धर्म के मालिक है, तो एक बार पुनः वायरस का प्रवेश करना ऐसा हो सकता है। नए वायरस का जो बीच में अभी एक हल्ला हुआ था जनवरी में, मास्क कंपलसरी करने वाले थे लोग, वो बीच में रुक गया था, लेकिन मैं अभी भी इस बात को लेकर चिंतित हूँ कि ये जब सारी ऐसी घटनाएं होंगी तो कुछ एक नई चीज़ें अभी और आने वाली है जो जिसके कारण से मंदिर या धार्मिक कार्यों में बहुत अवरोध उत्पन्न हो सकता है या धार्मिक कार्यों में किसी प्रकार का एक बड़ा निगेटिव चीज़ें भी सुनने को मिलेगा। कोई मंदिर हो सकता है, कोई मस्जिद हो सकता है, कोई भी धार्मिक स्थल हो सकता है जहाँ पर कुछ निगेटिव चीज़ें सुनने को मिलेगी। और ये सभी चीज़ जो होने वाली है लगभग 22 अप्रैल से स्टार्ट होकर ये 30 अक्टूबर तक चलने वाली है, क्योंकि धार्मिक कार्यों को रुकावट मिलने वाला है और धर्म समुदाय के जितने भी लोग हैं वहाँ पर हो सकता है। और सबसे बड़ा खतरा तो यूरोप में अभी भी मंडरा रहा है, यूरोप की तरफ अभी खतरा बचा नहीं है। अकस्मात इसी पीरियड में अगर आपको देखने को मिलेगा तो बहुत सारी घटनाएं होंगी, उसको मेदिनी से भी मैंने चेक किया, उसके बाद प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद मैं ये वीडियो को पोस्ट कर रहा हूँ। अब बात करते हैं प्रत्येक लगन पर क्या क्या इसका प्रभाव होगा। देखिए मेष लगन में, क्योंकि लगन पे ये सारी चीज़ें होंगी तो मानसिक चिंताएं बढ़ना, शारीरिक रूप रंग में कमी महसूस कीजिएगा, मानसिक तनाव बढ़ना और आत्मविश्वास में कमी भी ये लेकर आएगा। वृषभ की बात करा जाए तो वृषभ में ये आपके द्वादश स्थान पर बन रहा है। द्वादश स्थान पर ये जितने भी पाप कर्तृ योग होना, बृहस्पति का अस्त होना और राशि परिवर्तन कर रहा है, हालांकि अस्त जो होंगे एकादश भाव में होंगे तो एकादश का भी फल और द्वादश का भी फल रहेगा। तो एक चीज़ आप मान के चलिए, जो भी शुभ काम करना है, जो भी महत्वपूर्ण निर्णय करना है उसको आप 28 मार्च से पहले पहले कर लीजिए। उसके बाद कुछ परेशानियां रहेंगी, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली कहा जाए कि ये जो परेशानियां रहेंगी उन लोग के लिए रहेंगी जो विदेश में लोग रहते हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए उतना ही अच्छा परिणाम रहेगा वृषभ में। मिथुन की बात किया जाए तो मिथुन में ये जो प्रभाव रहेगा, एक भाव आपका होगा एकादश का, एक दशम भाव का रहेगा, तो मिश्रित परिणाम मिलेगा। जॉब में स्विच करना चाहते हैं, कोई नया महत्वपूर्ण बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, एमओयू साइन करना चाहते हैं, तो आप 28 अप्रैल से पहले पहले 22 अप्रैल से पहले पहले आपको इसको निपटा लेना चाहिए। उसके बाद बड़े भाई बहनों को कुछ परेशानी होना, आय के साधन में कुछ तगड़ा स्ट्रगल करना, उसके बाद सफलता मिलना, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। इसके बाद कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए कर्क लगन में जो परेशानी हो रही है ये नवम भाव यानी भाग्य भाव में, जहाँ पर ये आपका
मीन राशि है जहाँ पर बृहस्पति देवता अस्त होंगे और कार्य स्थान पर जहाँ पर नीच दृष्टि पड़ेगी, तो कार्य स्थान पे जो भी डिसीजन लेना है, जो भी आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, तुरंत अब उसको स्टार्ट कर दीजिए। 28 मार्च तक उसको कोशिश कीजिए फिनिश कर देने के लिए, क्योंकि बाद में ये जल्दी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा और साथ में पिता को भी कष्ट यहाँ पर लगा रहेगा। सिंह लगन वाले जातकों के लिए ये जो परेशानी हो सकता है, ये थोड़ा ज़्यादा परेशान कर सकता है। सिंह लगन में जो ये परेशानी होगा, ज़्यादा परेशान करेगा। एक तो आपके आयु स्थान पर बन रहा है और बृहस्पति देवता आपके अत्यंत योग कारक हैं और वो अस्त होंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ पे परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। आपको बेहद ध्यान देना पड़ेगा और उसके बाद पिता को भी कष्ट की संभावना यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। भाग्य से मैं पूरे तरीके से साथ नहीं देगा और बहुत अच्छा योग यहाँ पर नहीं बन रहा है। जिनके लीवर फैटी हो चुके हैं या लीवर से रिलेटेड किसी प्रकार का परेशानी है, उनको ज़्यादा कष्ट होता हुआ मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं वृषभ, इसके बाद बात करते हैं कन्या लगन वाले जातकों के लिए क्या होगा। तो कन्या लगन में बेसिकली क्या होने वाला है, कन्या लगन में ये जो स्थिति बन रही है आपके सप्तम अष्टम में जाकर बन रही है, तो दोनों ही भाव में ये स्थिति बनना अच्छा नहीं है। सप्तम में फिर भी आपको पार्टनरशिप का अवसर मिलेगा, आप कई कार्यों को करेंगे, उसमें विशेष रूप से मकान से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, उसको आप खरीद सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर ये डेट निकल जाएगा तो हर काम बहुत डिले में बनेगा, विशेष रूप से मकान का काम और जॉब से रिलेटेड चीज़ों में डिले होंगी। तुला के लिए ये जो पोजीशन बन रहा है, ये लीगल केसेस में यानी छठवें भाव में और सातवें भाव में बन रहा है। दोनों ही भाव में ये बहुत ही निगेटिव रिजल्ट देने वाला है। एक तो कोई भी काम आप करना है तो आपके लिए पहले अपनी कुंडली का आपको विश्लेषण ज़रूर करना होगा, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिकली क्या है कि दोनों ही सबसे ज़्यादा अगर खराब परिणाम आने वाला है तो वो तुला में आने वाला है। छठवें भाव में अकस्मात जो लीगल केस रुक गए थे वो स्टार्ट हो जाए, अकस्मात के आपके कॉम्पिटिटर बहुत तेज़ी से बढ़ जाए, ये हो सकता है। तो तुला लगन वाले जातकों के लिए काफ़ी परेशानी हो सकती है और साथ में छोटे भाई बहन को लेकर हॉस्पिटलाइजेशन पे खर्च होना या किसी ना किसी तरीके से हॉस्पिटलाइजेशन पे खर्च होना, ये आपके लिए अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। वृश्चिक के लिए बात करते हैं तो वृश्चिक के लिए ये रिजल्ट फिर भी आपके लिए कंपैरेटिवली अच्छा देने वाला है। पहले जो 18 मार्च तक का जो टाइम आ रहा है वहाँ आपको सारे काम को निपटाना चाहिए। उसके बाद अगर आप कोई भी काम करेंगे लीगल में थोड़ी सी सफलता ज़रूर मिलेगी। ओवरऑल वृश्चिक के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हूँ, वृश्चिक के लिए स्थिति जो है वो ठीक रहेगी। बृहस्पति देवता जब अस्त रहेंगे, योग कारक हैं, तो उस समय बृहस्पति देवता का जाप जरूर कीजिएगा, तब थोड़ा अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। धनु की बात करें तो धनु में आपका लग्नेश अस्त हो रहा है, पाप कर्तरी योग में रहेगा और बाद में ये आपके उस पर शनि की नीच दृष्टि भी प्रारंभ हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा मानसिक तनाव अगर किसी एक लगन को होगा तो धनु लगन को होगा। कोई भी काम करना हो तो मैं अभी भी बता दे रहा हूँ, बिना बृहस्पति के बीज मंत्र के आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लंबा टाइम रहेगा, लगभग 30 अक्टूबर तक का टाइम रहेगा। तो इस समय बृहस्पति का बीज मंत्र कीजिए, उसके बाद ही कोई काम कीजिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। गलती से भी येलो कलर का डोनेट मत कीजिएगा, येलो कलर एक्सेप्ट करना है, येलो कलर ज़्यादा पहनना है। और जो लोग गोल्ड हैं उनकी कुंडली में ऐसी स्थिति है गोल्ड उनको सूट करता है, तो उनको गोल्ड ज़्यादा इस समय पहन के रखना चाहिए। इसके बाद हम मकर लगन की बात करते हैं। देखिए मकर लगन में जो ये होने वाला है आपके छोटे भाई बहन वाले पोजीशन पे और साथ में आपके सुख स्थान पर बनेगा, तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो पराक्रम है उसमें, क्योंकि पराक्रम स्थान पर बृहस्पति देव अस्त हो जाएंगे और बृहस्पति देव आपके विदेश के मालिक है। अगर वो अस्त हो जाते हैं तो विदेशों से कोई काम जो होगा वो रुक सकता है। इसलिए बृहस्पति देव का बीज मंत्र करके ही आपको करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति देवता का मकर लगन में कोई लगने से शत्रुता नहीं है, सम प्लैनेट माने जाते हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति का जाप करने के बाद ही, बीज मंत्र का जाप करने के बाद ही आपको काम करना चाहिए। इसके बाद जब ये नीच राशि में चले जाएंगे तो लंग्स को लेकर मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। जो भी मकर लगन वाले जातक है, लंग्स को लेकर ये बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, नाक कान गले का जो पोर्शन रहेगा वो भी परेशान रहेगा। और ये परेशानी कुंभ की बात करते हैं तो कुंभ में द्वितीय भाव में और तृतीय भाव में ये सारे परिवर्तन होंगे। तो द्वितीय भाव गले का होता है, तो कुटुंब
कुटुंब को लेकर, गले को लेकर कुछ परेशानी हो सकती है, गले में इन्फेक्शन हो सकता है। और थोड़ा जब ये नीच दृष्टि आपके तृतीय भाव पर आएंगे तो पराक्रम को भी ये कम करने की कोशिश करेंगे। तो आपको भी बृहस्पति का ही बीज मंत्र करना चाहिए। जिनके लीवर में प्रॉब्लम है वो एक लंबे टाइम का प्रॉब्लम और बढ़ा सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति बन रही है। और मार्च अप्रैल के बीच में जो एक समय बन रहा है जब 6 ग्रह साथ में हो जाएंगे, साथ में नहीं कहा जाए, युति हो रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉम्बिनेशन जो बन रहा है 6 ग्रहों का, वो एक थोड़ा सा आपके लिए ज़्यादा खतरनाक होगा। मीन लगन की बात करें तो मीन लगन में ओवरऑल आपका लग्नेश अस्त हो रहा है, लगन में ही रहेगा, और लगन भी पाप करते योग से पीड़ित हो जाएगा। तो जितनी अच्छी चीज़ें अभी चल रही थी 28 मार्च के बाद उतना ही संघर्ष देखने को मिलेगा। और साथ में धार्मिक कार्यों में जो भी काम कीजिएगा उसमें रुकावट देखने को मिलेगा। और हर तरीके से जो ये समय रहेगा वो बहुत अच्छा आपके लिए नहीं रहेगा। इसलिए आपको क्या चाहिए इस समय, पूरा ध्यान दीजिए। और ये परिवार में भी वाद विवाद कराने के लिए और लीवर में इन्फेक्शन करा सकता है। तो ये था पूरा जो प्रभाव होने वाला आने वाले समय के लिए, सभी के लिए जो एक कॉमन चीज़ें हैं। क्योंकि जब कोई ग्रह भले ही मारक ग्रह हो आपकी कुंडली में, अगर अस्त हो जाता है तो कम से कम उसका बीज मंत्र उस समय तक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप बीज मंत्र, जब वो अस्त के बाद उदय हो जाते हैं तो उस समय। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का ये आने वाला 28 मार्च से लेकर लगातार 30 अक्टूबर तक कैसा बीतेगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।